अगर तुम सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कैप थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तुम कोई सा भी सिस्टम डिजाइन का प्रॉब्लम सॉल्व करो ये हमेशा यूज में आता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन 60 सेकंड्स। तो अब समझते हैं कैप थ्योरम होता क्या है एक्चुअली में। जब भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बिल्ड कर रहे होते हैं तब हम लोग कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस तीनों एक साथ अचीव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम लोग आगे समझेंगे इसे। इससे पहले ये समझना जरूरी है कि कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस एक्चुअली होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर राइट ऑपरेशन कर रहे हो तो ड्यू टू सम रीजन जो ऑपरेशन हुआ है वो रिफ्लेक्ट कुछ ही नोट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और कुछ नोट पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब इफ वी टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी, अगर तुमने रीड ऑपरेशन किया और तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है ऐसे नोट पे गया है जो कि अप टू डेट डेटा होल्ड कर रहा है तो तुम्हें रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर इफ यू हैव रिक्वेस्टेड टू अ नोट दैट डज नॉट होल्ड द मोस्ट अप टू डेट डेटा, इट होल्ड्स आउटडेटेड डेटा, तो तुम्हें एरर मिलेगा। दिस इज व्हाट कंसिस्टेंसी सेज, एवरी रीड रिसीव द मोस्ट रिसेंट राइट और एन एरर। मगर अवेलेबिलिटी में ऐसा नहीं होता है। तुमने रिक्वेस्ट भेजा है तो तुम्हें रिस्पॉन्स मिलेगा डिस्पाइट की नोड अप टू डेट डेटा होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। एवरी रीड, एवरी रिक्वेस्ट रिसीव्स अ रिस्पॉन्स। अब समझते पार्टीशन टॉलरेंस क्या होता है। जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का बात करें तब नेटवर्क इशू होता ही है। नोड आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं बट ड्यू टू नेटवर्क इशू वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से होता क्या है कि नोड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सेट ऑफ ग्रुप्स एंड दैट इज कॉल्ड नेटवर्क पार्टीशन। और जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में नेटवर्क पार्टीशन होगा, आई वांट दैट माय डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम शुड बी पार्टीशन टॉलरेंट, मीनिंग कि मेरा नेटवर्क पार्टीशन है तब भी मेरा सिस्टम एज इट इज काम करना चाहिए।